धरती पर मानव जीवन बहुत ही अद्भुत माना जाता है, जिसकी रचना किसने, कब, क्यों और कैसे की, इस बारे में सटीक प्रमाण आज तक नहीं मिल पाए हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन की शुरुआत को कुछ लोग धार्मिक रूप से जोड़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे विज्ञान की नजरों से समझने की कोशिश करते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि बंदर इंसानों के पूर्वज हैं, जिन्होंने लाखों साल के विकास क्रम के बाद आदि मानव और फिर मानव रूप धारण किया था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर इंसान का जन्म बंदरों के विकास क्रम से हुआ है, तो आज के बंदर मानव रूप में तब्दील क्यों नहीं होते हैं? इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। इंसान और बंदर का कनेक्शन। आपने घर की छत, सड़क किनारे और मंदिर के आसपास सैकड़ों की संख्या में बंदरों को देखा होगा, जो हमेशा झुंड में रहते हैं। बंदर को एक सामाजिक प्राणी माना जाता है, जो इंसानों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। इसी स्वभाव की वजह से लोग बंदर को खाने पीने की चीजें देते रहते हैं। हालांकि खाना ना मिलने की स्थिति में बंदर घर के अंदर घुसकर चोरी करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। बंदर का स्वभाव बहुत ही शरारती होता है, जो बुद्धिमान और चतुर भी होता है। इन बंदरों को हमारा पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने लाखों साल पहले विकास क्रम की प्रक्रिया के बाद इंसान रूप धारण किया था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि अगर लाखों साल पहले बंदरों ने विकास क्रम के जरिए खुद के शरीर में परिवर्तन किया था, तो ये विकास आज के दौर में संभव क्यों नहीं है? आज छत और बिजली की तारों पर उछल कूद करने वाले बंदर इंसान के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं होते? उनकी बुद्धि और बल में बदलाव क्यों नहीं आता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि किसी भी प्राणी की दो संतानें एक जैसी नहीं होती। उनके रंग, रूप, आकार और कद काठी में अच्छा खासा फर्क होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति के दो बच्चे हैं, तो उनकी शक्ल, सूरत हूबहू अपने माता पिता से नहीं मिलती होगी और ना ही उन भाइयों की शक्ल आपस में मेल खाती होगी। ये बात अलग है कि कुछ जुड़वा भाई बहनों की शक्ल काफी हद तक एक दूसरे से मिलती है, लेकिन उनकी आदतों और पसंद में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक यही बदलाव जानवरों या यूं कहें कि बंदरों के विकास क्रम में देखा जाता है, जिसकी वजह से उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप जैसे दिखाई देते हैं, आपकी आने वाली 4 पीढ़ियां भी बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे। हर प्राणी में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव देखने को मिलता है, जो बहुत धीमी गति से होता है, लेकिन ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हालांकि इंसान का जीवन काल इतना बड़ा नहीं होता है कि वो इन सभी बदलावों को अपने जीवित रहते हुए महसूस कर सके। इसलिए हम मानव जीवन और विकास से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं जानते हैं। बंदर से मानव बनने की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आप उन बदलावों को आज अपने शरीर में महसूस नहीं कर सकते हैं। हम अपने शरीर को उतना ही जानते और समझते हैं जितना हमने उसके बारे में पढ़ा और सुना है। होमो सैपियंस। मानव को वैज्ञानिक रूप से होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर 2.5 लाख साल पुराना माना जाता है। उन 2.5 लाख सालों से मानव अपने 2 पैरों पर खड़ा है और अपने 2 हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी हम 2.5 लाख साल से इंसानी स्वरूप में ही हैं। उससे पहले के सालों में बंदर के आदि मानव और फिर मानव बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी है। आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले धरती में जमीनी स्तर पर जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 5.5 करोड़ साल पहले वानर की तरह दिखाई देने वाले जीव शिवापिथेकस और औरानोपिथेकस अस्तित्व में आए। इसका मतलब ये है कि इंसान बनने की प्रक्रिया सिर्फ बंदर की प्रजाति से ही शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये प्रक्रिया तो जमीन पर जीवन की शुरुआत होने से ही जारी है। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में परिवर्तन आया और वो कई तरह के जीवों में परिवर्तित होकर आखिरकार इंसानी विकास क्रम तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। हर जीव का रंग, रूप, आकार और गुण उसके डीएनए में मौजूद होते हैं, जो किसी भी जीव को अलग विशेषता प्रदान करता है। इसी डीएनए की बदौलत इंसान में भी अलग अलग गुण और विशेषताएं देखी जाती हैं, जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। डीएनए इंसान के शरीर में ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मां के गर्भ में पलने वाला भ्रूण समय के साथ एक शिशु में विकसित हो जाता है। किसी भी प्राणी के शरीर में मौजूद डीएनए समय के साथ अपडेट होता है,
जैसे आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन अपडेट मांगता है। इस अपडेट सिस्टम की वजह से ही किसी भी जीव या प्राणी के डीएनए में नए नए बदलाव आते हैं और नए फीचर शामिल हो जाते हैं। डीएनए में हुए इन्हीं बदलावों की वजह से किसी इंसान या जीव के रंग, रूप, गुण और आकार आदि में बदलाव आते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होते चले जाते हैं। डीएनए में आए इस बदलाव की प्रक्रिया को म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आसपास के माहौल और जरूरत के हिसाब से परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन धरती में जीवन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, वरना पृथ्वी से जीवन की समाप्ति होते हुए ज्यादा समय नहीं लगता। विकास क्रम पर पड़ता है प्राकृतिक परिवेश का असर। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी प्राणी के डीएनए में साल दर साल बदलाव आते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक बनावट और रंग रूप पर असर पड़ता है। लेकिन डीएनए में आने वाले इन बदलाव के पीछे असल कारण प्राकृतिक परिवेश होता है, जो जीव को आसपास के माहौल के हिसाब से ढलने के लिए प्रेरित करता है। अगर एक ही नस्ल के दो जीवों को अलग अलग प्राकृतिक परिवेश, यानी एक जीव को ठंडी जलवायु और दूसरे जीव को गर्म जलवायु वाली जगह पर छोड़ दिया जाए, तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में अलग अलग तरह की वृद्धि होगी। यानी किसी भी प्राणी या जीव की शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए आसपास का प्राकृतिक परिवेश सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से डीएनए में परिवर्तन आते हैं। इस तरह एक ही नस्ल के दो प्राणी जब अलग अलग माहौल में रहते हैं, तो उनकी आने वाली संतान और पीढ़ियों के विकास क्रम में ढेर सारे बदलाव आने लगते हैं। इस प्रकार करोड़ों साल तक चलने वाले इस विकास क्रम की वजह से ही एक ही नस्ल के दो प्राणियों से जन्म लेने वाली संतानें आगे चलकर एक दूसरे से इतनी अलग हो जाती हैं कि उन्हें अलग नस्ल का प्राणी मान लिया जाता है। ठीक ये नियम बंदरों पर भी लागू होता है, जिन्होंने सालों साल तक बदलाव की प्रक्रिया के कारण अपने अंदर कई तरह के परिवर्तन किए। हालांकि बंदर की सभी प्रजातियों में एक ही तरह के बदलाव नहीं आए, क्योंकि वो समय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में चले गए और वहाँ के माहौल की वजह से उनके डीएनए में परिवर्तन आने लगा। अलग अलग माहौल में रहने की वजह से बंदरों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आने लगी, जिनके शरीर, कद, काठी और बुद्धि में काफी ज्यादा भिन्नता थी। जलवायु परिवर्तन और बंदरों का विकास। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों साल से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन की संभावनाएं विकसित हो पाती हैं। ऐसे में कई बार ये जलवायु परिवर्तन धरती पर रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक भी साबित होता है, जिसकी वजह से जीवों को खाने की कमी का सामना करना पड़ता है। आज से लाखों साल पहले जब बंदरों की संख्या में इजाफा होने लगा, तो जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें खाने की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे में बंदरों ने अलग अलग ग्रुप में नई जगह की तरफ जाना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें खाने के लिए भोजन मिल सके। ऐसे में बंदरों के कुछ झुंड घने जंगलों की तरफ गए होंगे, तो वहीं कुछ झुंड मैदानी इलाकों की तरफ आगे बढ़ने लगे। जंगलों की तरफ जाने वाले बंदरों को खाने के लिए विभिन्न प्रकार के फल फूल मिल गए, जिसकी वजह से वो 24 घंटे पैरों पर ही उछल कूद करते रहते थे। वहीं बंदरों का जो झुंड मैदानी इलाकों की तरफ गया, उन्हें बेहद कम संख्या में पेड़ पौधे दिखाई दिए, जिसकी वजह से बंदरों को पेड़ों पर लटकने या उछल कूद करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन बंदरों ने अपने पिछले 2 पैरों का इस्तेमाल चलने फिरने के लिए किया, जिसकी वजह से उनके आगे के हाथ बिल्कुल फ्री हो गए। इसके बाद बंदरों ने अपने हाथों को भोजन इकट्ठा करने और पेड़ों से फल तोड़ने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह सालों साल तक मैदानी इलाकों में रहने वाले बंदरों ने अपने हाथों के इस्तेमाल से चीजों को परखना, उन्हें पकड़ना और एक दूसरे पर फेंकना शुरू किया, जिससे उन्हें ये समझ आया कि पत्थरों से एक दूसरे को चोट पहुंचाई जा सकती है। इस तरह बंदरों के इसी झुंड ने आगे चलकर पत्थरों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि पत्थर एक अच्छा औजार साबित हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी आसपास के परिवेश की वजह से बंदरों की उस प्रजाति में परिवर्तन आने लगा, जिसकी वजह से वो पहले से ज्यादा समझदार हो चुके थे। लेकिन मैदानी इलाकों में खाने की कमी की वजह से बंदरों की प्रजाति को फिर से बदलाव की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने शिकार करने की नीति अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाए और फिर उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करने लगे। हालांकि तब तक आग की खोज नहीं की गई थी, लिहाजा बंदर अपने शिकार को कच्चा ही खा जाते थे।
लेकिन पत्थर से पत्थर टकराने की तकनीक और उससे निकलने वाली चिंगारी की वजह से बंदर की उस प्रजाति ने आग की खोज कर ली। लाखों करोड़ों साल तक चली म्यूटेशन की प्रक्रिया की वजह से बंदरों की प्रजाति आग जलाने, मांस पकाने और शिकार करने में निपुण हो चुकी थी। लेकिन ये प्रक्रिया अभी भी रुकी नहीं थी। इसके बाद मैदानी इलाकों में रहने वाले बंदरों के झुंड ने फसल उगाने और घर बनाने जैसे काम भी किए, जिसकी वजह से जानवरों की ये प्रजाति इंसानी स्वरूप में ढलने लगी। खेती की शुरुआत और घर के निर्माण से बंदरों का डीएनए इंसानी डीएनए में तब्दील होने लगा। उनके अंदर प्रेम, क्रोध और अपनेपन की भावना जागृत होने लगी। इसके साथ ही उनका दिमागी विकास भी हुआ और उन्होंने हर चीज को अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह बंदरों का वो झुंड जो मैदानी इलाकों में रहा और आसपास के परिवेश के हिसाब से खुद में परिवर्तन करता रहा, वो आज का आधुनिक मानव बन गया। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मानव की प्रजाति विकसित हुई और उनकी संतानों ने जन्म लिया। आज के बंदर क्यों नहीं बनते इंसान? जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ही नस्ल के दो प्राणियों को अलग अलग परिवेश में छोड़ दिया जाए तो उनकी आने वाली पीढ़ियां अलग प्रजातियों के रूप में विकसित हो जाएंगी। यही नियम बंदरों पर भी लागू होता है। जो बंदर मैदानी इलाकों की तरफ बढ़े थे, उन्होंने परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया से गुजरकर अपने आप को आधुनिक मनुष्य में तब्दील कर लिया। वहीं बंदरों की जो प्रजातियां जंगलों या नदियों की तरफ गई थी, उनके अंदर उस परिवेश के हिसाब से परिवर्तन आए। उन्होंने जंगलों में रहना, पेड़ों पर सोना, लटकना और फलों को इकट्ठा करने के गुण अपने अंदर विकसित किए, जिसकी वजह से उनकी खाद्य संबंधी दिक्कत खत्म हो गई। इस तरह बंदर की उन प्रजातियों या यूं कहें कि झुंड में वो परिवर्तन नहीं आया जो मैदानी इलाकों में रहने वाले बंदरों के अंदर विकसित हुए थे। बंदर समेत विभिन्न प्रकार के जीवों और इंसानों में आज भी परिवर्तन चल रहा है, लेकिन इस विकास क्रम की गति पहले से बहुत ज्यादा धीमी हो गई है। जहां पहले किसी भी बदलाव को आने में लाखों करोड़ों साल का समय लगता था, अब उसी विकास क्रम को पूरा होने में अरबों खरबों साल का समय लगेगा। विकास क्रम की इस गति के धीमा होने के पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारण जिम्मेदार हैं। जहां पहले जलवायु परिवर्तन धीमी गति से होता था, वहीं आज उसकी रफ्तार बहुत ही तेज हो गई है। वहीं इंसान द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रयोगों, प्लास्टिक का इस्तेमाल और अत्यधिक प्रदूषण फूड चेन को तो प्रभावित कर ही रहा है, साथ में प्राणियों के विकास क्रम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्रकृति हर जीव को जिंदा रहने के लिए एक खास तरह का माहौल देती है, लेकिन अगर उस माहौल में किसी तरह का परिवर्तन आ जाए तो उस जीव का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इंसान की प्रजाति को आज से लाखों साल पीछे ले जाया जाए तो उस माहौल में सिर्फ वही इंसान जीवित रह पाएगा जो फुर्तीला हो, शिकार करना जानता हो और विभिन्न परिस्थितियों में खुद को जिंदा रख सके। वहीं आलसी और डरपोक किस्म का व्यक्ति आधुनिक दुनिया से जंगल की दुनिया में जाने पर खुद को असहाय महसूस करेगा और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी प्राणी और उसके डीएनए में बदलाव तभी आते हैं जब वो आसपास का माहौल देखकर बदलाव की जरूरत को महसूस करता है। लेकिन आज छत या सड़कों पर उछल कूद करने वाले बंदर बदलाव की जरूरत को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए जरूरत से ज्यादा भोजन और पीने के लिए पानी के अलावा कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल रही हैं। ऐसे में कोई भी बंदर अपने आसपास के माहौल को देखकर खुद में परिवर्तन करने की जरूरत को महसूस ही नहीं करता है, जिसकी वजह से उसमें विकास क्रम की प्रक्रिया जरूरत से भी ज्यादा धीमी हो जाती है। एक समय में बंदर इंसानों से दूर रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने खाने पीने की जरूरतों का ध्यान खुद रखना पड़ता था। लेकिन आज बंदर इतना सामाजिक हो चुका है कि अगर उसे इंसानों द्वारा भोजन ना मिले तो वो घर के अंदर घुसकर चोरी करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही इंसान ने धरती पर अपना अधिकार इतना ज्यादा जमा लिया है कि कोई भी जीव खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकता। अगर भारत में रहने वाला शेर अपने इलाके या जंगल से बाहर आता है तो इंसान उस पर हमला कर देगा या फिर उसे पकड़कर चिड़ियाघर में बंद कर देगा। इस हिसाब से जब तक किसी जीव को जिंदा रहने के लिए नया माहौल या प्राकृतिक परिवेश नहीं मिलेगा तो वो अपने अंदर बदलाव की जरूरत को महसूस ही नहीं करेगा। जब किसी जीव को बदलाव की जरूरत ही महसूस नहीं होगी तो वह विकास क्रम का हिस्सा कैसे बन पाएगा?
यही वजह है कि आज का बंदर इंसान में परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि उसे बदलाव की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि घर की छत पर उछलने वाले बंदर आज इंसान में परिवर्तित क्यों नहीं होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम जीवों को उनके परिवेश से बाहर निकलकर दूसरे माहौल में जीने का मौका दें, ताकि वो बदलाव की जरूरत को महसूस कर पाएं। बदलाव तो हम इंसानों में भी निरंतर चलता रहता है, लेकिन ये बदलाव शारीरिक ना होकर मानसिक है। इंसान समय के साथ जितना बुद्धिमान हो रहा है, वो उतना ही जीवों की स्वतंत्रता छीन रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।